नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बुरे कर्मों के इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म करें? बुरे कार्मिक पैटर्न की वजह से कुछ बुरा चल रहा है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी बुरा होता है, जहाँ हमने कुछ भी नहीं किया होता, बल्कि हमारे एक्शन अच्छे होते हैं। हमने बेस्ट किया होता है, हमने अच्छा दिया होता है, हमने बेस्ट सोचा भी होता है वहाँ पे, लेकिन हमें पलट करके वहाँ पर से गलत ही मिलता है। और तब हमारी समझ के बाहर हो जाती है ये वाली बात कि ये चीज़ हो कैसे रही है। तब बात आती है कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी में दिखाई दे रहा होता है। अब उनके इफ़ेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो क्या बुरे कर्मों के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, कर्म प्रधान है। कर्म को इतना ज़्यादा पावरफुल बोला क्यों गया है? और कर्म करने की आज़ादी हमें दी क्यों गई है? श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्म के बारे में ही बात है। तो कोई तो बात है ना, कि इतनी गहराई से उसके ऊपर बात की गई है, इतने समय से उसके ऊपर बात की जाती है, अच्छे कर्म करने पर इतना जोर डाला जाता है, बुरे कर्मों की भी बात की जाती है ना? तो कोई तो रीज़न होगा ना, तो यही एक रीज़न है। अगर बुरे कर्मों का कोई भी इफ़ेक्ट आपके जीवन में पड़ रहा है, तो आप उसे हील कर सकते हैं, आप उसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? एक ब्लैक कलर का बोर्ड है, ठीक है? पूरा ब्लैक है जो कि आपको ब्लैक एनर्जी देता है। एक ब्लैक कलर का ग्लास है, चलिए बोर्ड की बजाय हम ग्लास लेते हैं, उसके अंदर ना ब्लैक कलर का पानी है, ठीक है? वो भरा हुआ है और वो ब्लैक कलर की एनर्जी देता है हमको। अब मैं यहाँ पर अपने अच्छे कर्म करना शुरू करती हूँ। टाइम लगेगा वो ब्लैक पानी को चेंज होने में, टाइम लगेगा वो ब्लैक बोर्ड की एनर्जी को चेंज होने में। मैं दोनों ही एग्जाम्पल साथ लेकर के चलती हूँ, ठीक है? एक तरफ एक ब्लैक बोर्ड है जो मुझे ब्लैक एनर्जी देता है, एक तरफ एक ग्लास में पानी भरा हुआ है जो कि ब्लैक है और वो मुझे ब्लैक एनर्जी देता है, यानी कि मुझे डार्क एनर्जी देता है, मुझे नेगेटिव एनर्जी देता है। तो मैं दोनों जगह पर क्या कर सकती हूँ? मैं पॉजिटिव होती हूँ, मैं अच्छी एफर्मेशन दे करके उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पेंट करती हूँ वाइट कलर का। यहाँ पर इस एक ग्लास पानी में मैं थोड़ा सा वाइट कलर का पानी मिक्स कर देती हूँ। फिर से मैं पॉजिटिव कोई अच्छा कर्म करती हूँ। अब यहाँ पर कर्म सिर्फ उस चीज़ को लेकर के अच्छा नहीं करना है जहाँ पे मेरी लाइफ में चीज़ें खराब चल रही हैं। मुझे हर एरिया में अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना अच्छा कर्म करना है, मुझे हर जगह पर अच्छा कर्म करना है, अपना बेस्ट देना है। फिर एक और मैं पेंट की लेयर करती हूँ उसके ऊपर, तो वो जो ब्लैक दिख रहा था उसका इफेक्ट कम होगा ना। फिर से मैं ये ब्लैक पानी के अंदर और शुद्ध जल डाल देती हूँ। फिर से मैं कुछ अच्छा कर्म करती हूँ, फिर वाइट पेंट करती हूँ, फिर अच्छा वाला पानी डालती हूँ, फिर अच्छा कर्म करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा कर्म, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा कर्म, अच्छा अच्छा अच्छा, अपना 100% अच्छा देती हूँ, ये सोचे बिना जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है। ये भी हमारा कर्म खराब कर रहा होता है, वो उनका कर्म है, उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, ज़रूर उनके सामने वो चीज़ अच्छी आ रही है, पर अगर आज वो बुरा कर रहे हैं वो उनके सामने लौट करके बाद में आएगा। वो नहीं सोचना है कौन क्या कर रहा है, वो नहीं सोचना है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बस इतना देखना है, मैं क्या दे रहा हूँ बस मुझे उतना देखना है। मेरा कर्म बेस्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइट पेंट करना है, मुझे इस ब्लैक वाले पानी के अंदर अपना शुद्ध जल डालना है। एक दिन क्या होगा, जब आप ये करते चले जाओगे करते चले जाओगे, तो वो ब्लैक बोर्ड की एनर्जी जो ब्लैक आपको दे रही थी वो कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। पेंट के ऊपर पेंट के ऊपर पेंट आप चढ़ाते ही चले गए, वो ब्लैक आपको दिखेगा या वाइट आपको दिखेगा? आपको वाइट दिखेगा ना। लेकिन वो जो ब्लैक की एनर्जी है वो कितनी कम हो चुकी होगी, वो कितना कम आपके ऊपर असर डालेगी? बहुत कम। बुरे से बुरे अगर कर्म का भी कोई आपके सामने अभी रिजल्ट आ रहा है ना, तो भी अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का जब पलड़ा भारी होगा ना, तो वो बुरे कर्म का जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। देखिए बुरे कर्म का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो इतना कम होकर के मिलेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, मक्खन में से बाल की तरह वो चीज़ निकल जाएगी। ऐसे ही वो ब्लैक वाला पानी, मैंने दो एग्जाम्पल लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप डालते 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 एक दिन वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बहते 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 एक दिन वो काला रंग पूरा निकल जाएगा और आपको मिलेगा एक ग्लास में शुद्ध पानी, पीने वाला पानी। अब आप समझ रहे हैं,
इसलिए अपना बेस्ट ज़रूर दीजिए। ये सोचे बिना कि अभी बेस्ट नहीं हो रहा, अभी अच्छा नहीं हो रहा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बहुत अच्छा किया, अरे अच्छा करके मुझे क्या मिला, ये सोचे बिना। ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला ना। हो सकता है कि उस लेवल की लेयरिंग ना कर पाई हूँ अभी मैं, हो सकता है उस लेवल का उस ग्लास में पानी ना डाल पाई हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगी। चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगी। अपने कर्म बेस्ट रखिए, अपने कर्म, और अपने कर्म बेस्ट रखते हुए अपनी खुशी का ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप खुश हो करके अपना अच्छा कर्म करते हो ना, आप एक तो रो करके अच्छा कर्म करते हो, तो उसके अंदर एक तड़प की भावना आ जाती है, आपके रोने की भावना आ जाती है, आपके लैक की भावना आ जाती है, क्योंकि आप वो कर्म ही रो के कर रहे हो, भले ही आप फिर कितना भी अच्छा कर रहे हो। हंस करके, खुश हो करके, बिना त्याग की भावना के अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट कर्मा करो, और उन कर्मों के इफेक्ट को आप खुद ब खुद ही कम होता हुआ पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट कर्मों के रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो बैड कर्मा है, जो भी बुरा कर्म है, उसका इफेक्ट तो होगा, पर वो मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अभी भी मक्खन में बाल की तरह ही है, लेकिन वो जो मक्खन है ना, वो हमारा जमा हुआ मक्खन है। और कहीं ना कहीं हमारी ईगो ने, हमारी सोच विचार ने, हमारे आसपास के माहौल ने, कुछ लोगों ने गलत कर दिया है, उसने उसको ना पूरा टाइट कर दिया, जैसे कि वो मक्खन फ्रीज़र में रखा है और अब उसमें बाल घुसा हुआ है। तो वो निकलना कितना डिफ़िकल्ट है। अब हम इसे नरम कर रहे हैं, हम अपने कर्मों को भी नरम कर रहे हैं, हम अपने स्वभाव को भी नरम कर रहे हैं, और अब हम वो दे रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें चाहिए। तो आपके बुरे से बुरे कर्मों का भी इफ़ेक्ट कम हो जाता है जब आप अपना बेस्ट देते हो, जब आप बेस्ट कर्म करते हो। बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि अरे, वो तो इतना बुरा करता है, उसके साथ तो इतना अच्छा हो गया, वो लोग तो इतना अच्छा करते भी नहीं हैं, फिर भी उनके साथ तो इतना अच्छा हो जाता है। ये सोचो कि ठीक है यार, उन्होंने कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अब अच्छा करना शुरू करती हूँ, और फिर आपको मिलेगा रिज़ल्ट। और जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको खुद को हैरान कर देगा। तो बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट आप इस तरीके से बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और मक्खन में से बाल की तरह उसको निकलता हुआ भी देख सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।